क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जितनी स्टडी कर रहे हैं उससे आधे समय में दोगुना कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी स्टडी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप कम समय में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पूरे साल भर में पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तरीका 6 महीने वाली पढ़ाई को 1 महीने में करवा देगा। बस एक शर्त है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर एक टिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 टिप्स के बारे में, जो कि है चूज ए क्वाइट प्लेस, यानी कि एक ऐसी जगह चुनो जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां पर एक बुक और एक पेन के अलावा कुछ ना हो, ना स्मार्टफोन हो, ना फ्रेंड्स हो और ना ही आपके पेरेंट्स हो। और ऐसा करने से आप काफी अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। देखो, जब आप YouTube पर इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे होते हो तो क्या तब आपको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर जब आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हो तब आपको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम होती है? मुझे लगता है नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों कामों में आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जब आप स्मार्टफोन पर इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हो तब बुक्स को अपने पास रखते हो, या फिर पेरेंट्स के पास बैठकर इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हो? नहीं ना। तो फिर स्टडी करते वक्त क्यों स्मार्टफोन और फ्रेंड्स को अपने पास रखते हो? फिर बोलते हो फोकस नहीं कर पा रहा। फोकस करोगे कैसे? फोकस तो इन सभी पर चला जाता है। इसलिए एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। नंबर 2, रीड ए लिटिल बिट एवरी डे। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े और इसे अपनी आदत बना ले। फिर आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आप अपने दांत ब्रश करने के लिए या शौचालय जाने के लिए या अपने पैरों में जूते डालने के लिए कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो? मुझे लगता है नहीं। और इसमें केवल आप एक चीज को पूरा करते हैं, वह है अपनी उस आदत को। इसलिए आदतों का निर्माण करके आप उस चीज को आसान बना सकते हैं जो कठिन है। जिस प्रकार पढ़ाई करना कठिन है, तो अब यहाँ पर एक सवाल है कि आप प्रभावी ढंग से स्टडी करने की आदत कैसे बना सकते हैं। देखो, आपको छोटी से छोटी आदत बनानी होगी। शुरुआत में आपको 10 मिनट स्टडी करने की हैबिट बनानी होगी। फिर आप अपने इस स्टडी के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाइए और आप कुछ दिनों में देख पाएंगे कि जिन बुक्स को पढ़ने में आपको जोर आता था, अब आपकी वो एक आदत बन चुकी है। इसलिए पढ़ाई को अपनी आदत बनाएं ताकि आपको बार बार मोटिवेशन वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। नंबर 3, स्टडी लाइक ए लेक्चरर, यानी एक लेक्चरर की तरह पढ़ाई करें। अब एक कल्पना करो कि जिस तरह से आपके शिक्षक, आपके व्याख्याता आपकी कक्षा के लिए स्टडीज करते हैं, अध्ययन करते हैं, यदि वे उसी अध्ययन सत्र के लिए उसी परीक्षा में बैठे होते तो वे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे अलग तरीके से करेंगे? वे कौन सी किताबें हैं जिन्हें वे अलग तरीके से पढ़ेंगे? वे किस प्रकार का रिसर्च करेंगे? और वास्तव में अपने आप को उनकी जगह पर ले जाइए, उनकी मानसिकता में आ जाइए, क्योंकि यही आपको 10 गुना ले जाएगा। यह आपको इस समय आपसे 10 कदम आगे ले जाएगा। अगर आप एक बिगिनर की तरह सोचते हैं तो आप एक बिगिनर की तरह तैयारी करने वाले हैं, लेकिन यदि आप उस व्याख्याता, उस मास्टर की तरह सोचते हैं, उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं जो हर किसी को पढ़ा रहा है, तो फिर आपको उसी के अनुसार उसी की तरह पढ़ाई करने की आवश्यकता है जिसके सभी डाउट क्लियर है। एक लेक्चरर की तरह अपने सभी डाउट क्लियर करो। नंबर 4, राइट इट डाउन। देखो, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता, लेकिन जो कुछ हम लिखते हैं वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। तो जो कुछ भी याद करना है उसे लिखना शुरू कर दो। आपको पूरे पैराग्राफ को नहीं लिखना है, जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे लिखो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। नंबर 5, द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 का प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह लागू होता है। जैसे दुनिया के 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत होती है। दुनिया के 80% लोग 20% कंट्रीज में रहते हैं। दुकानों का 20% सामान 80% बाहर बिकता है। आपके 20% कपड़े आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। और इसी तरह ये स्टडी में भी लागू होता है। आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% एग्जाम से ही आते हैं। मैं जानता हूँ यह सुनकर आप चौंक गए होंगे। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपकी बुक का 20% सिलेबस होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में 80% क्वेश्चन इतने ही सिलेबस से आने वाले हैं। तो बिना वजह पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि 20% सिलेबस आखिर है कौन सा? इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने टीचर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर पढ़ें। आपके सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सिलेबस जानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और हाँ, आप 20% सिलेबस कवर करके 80% मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी एक भी टिप्स आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।